टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, अलग अलग केस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन और सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग। व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट को पहले समझिए। जब जो सिलेक्शन करना है वो अगर डिस्टिंक्ट थिंग्स हो, जैसे A1 A2 A3 A4 अप टू AN, इस तरह का हमको सेलेक्ट इस तरह करना है कि कम से कम एक थिंग हम सेलेक्ट करें, कम से कम एक। तो क्या करेंगे, मान लो अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स है तो NC1 प्लस NC2, दैट मीन्स हम NC1 सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या दो सेलेक्ट कर सकते हैं, या तीन सेलेक्ट कर सकते हैं, या n सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ या आ रहा है वहाँ वहाँ सम होगा, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस होगा। केस A1 बनेगा एक सिलेक्शन, केस 2 दो सिलेक्शन, केस 3 तीन सिलेक्शन, केस 4 सिलेक्शन, एंड nth केस इज n सिलेक्शन। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, n अलग अलग केसेस है तो सबको ऐड करेंगे तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। ये जो एक तो इसको हम बाइनोमियल से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल पढ़ चुके हैं। तो NC0 से लेकर NCN तक का सम होता है 2 टू द पावर n। ये इस तरह आता है कि मान लो थिंग 1 है, अगर हम इसको बाइनोमियल से, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से होता है कि आप 1 प्लस एक्स के पावर n को x एक्सपैंड कर दें और x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये मिल जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को हम या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑप्शन, एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज टू ऑप्शंस सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए फिर हमारे पास दो ऑप्शन, एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज 4 ऑप्शन, दैट इज 2 into 2। थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फिर दो ऑप्शन, सो इट इज 2 into 2 into 2, सो 2 टू द पावर n। सो ये टोटल NC0 से लेकर NCN तक का सम आया 2 टू द पावर n। ये क्या है, ये है इस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन। नो सिलेक्शन ये वाला जीरो सेलेक्ट जो हम कर रहे हैं, तो हमको अगर एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, ये वाला 1। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट था। ये NC1 NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, ये दे देगा 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? बोला सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 थिंग्स, तो दो सेलेक्ट करना है तो यहाँ से, यानी हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इसका और माइनस n इसका। सो 2 टू द पावर n माइनस 1 NC0 माइनस NC1, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, देयर आर 5 डिफरेंट चॉकलेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। 5 है तो एटलीस्ट 1 कह रहा है, तो अगर 5C0 से लेकर 5C5 तक जाएंगे तो हो गया 2 टू द पावर 5, और एटलीस्ट 1 कहा तो जीरो वाला घटा दो, सो 2 टू द पावर 5 माइनस 1। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब ये वाला 5C2 5C3 5C4 का डिमांड है। तो इसमें से क्या 2 टू द पावर 5 माइनस 5C0 5C1, सो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 2 टू द पावर 5 5C0 5C1, सो 2 टू द पावर 5 माइनस 6। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 का मतलब 5C3 5C4 5C5, सो इट इज 2 टू द पावर 5 माइनस 5C0 माइनस 5C1 माइनस 5C2। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन, दैट इज 2 टू द पावर 5 32। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑन मैथ्स, 3 मैथ्स का है, 4 डिफरेंट बुक्स ऑन फिजिक्स, 4 फिजिक्स का है, एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन केमिस्ट्री, 5 केमिस्ट्री का बुक है। यानी हमारे पास टोटल 3 मैथ्स का बुक है, 4 फिजिक्स का बुक है और 5 केमिस्ट्री का बुक है। हाउ मैनी सिलेक्शन कैन बी मेड, अलग अलग केस है। 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो 3 में से 1 ले लिए मैथ्स, 4 में से 1
फिजिक्स, 5 में से एक केमिस्ट्री। तो 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट हमको मिल गया। सेलेक्टिंग 1 बुक, हमको 1 बुक सेलेक्ट करना है। टोटल बुक कितना है हमारे पास? 4, 3 7 और 5 12, 12 में से एक ले लो। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, कम से कम एक। फिर वही हम जाएंगे 12 से 0, 12 से 1, 12 से 2 अप टू 12 से 12, दैट इज 2 टू द पावर 12। और एटलीस्ट 1 कहा है तो 12 से 0 वाला, ये कौन सा घटा है? 12 से 0 वाला हटा दो, नो सिलेक्शन को हटा दो। सो इट इज 2 टू द पावर 12 माइनस 1। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच स्टाइल। तो मैथ्स का अगर हम बुक सेलेक्ट करें एटलीस्ट 1 तो आएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1, फिजिक्स का 2 टू द पावर 4 माइनस 1, केमिस्ट्री का 2 टू द पावर 5 माइनस 1। सो तीनों को जोड़ दीजिए। सो एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच स्टाइल। एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन, दैट इज 2 टू द पावर 12। ये तो हुआ जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट था। अब नेक्स्ट हम लोग डील करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल, इन चीज़ों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। When things are alike, total number of selection of n things is equal to n because any selection can be done in only one way. समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल से हम दिखा दें, 1 2 3 4 5 है, तो 5 ए है, दैट मीन्स 5 अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको हम एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको एक तरीके से, इसको एक तरीके से, और इसको एक तरीके से। मतलब इनमें से किसी को भी लेंगे तो हम एक ही तरीके, कुछ भी सेलेक्ट करें तो एक ही तरीके से सेलेक्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आएगा? 5, और इसमें नो सिलेक्शन जोड़ दो। जब हम किसी को सेलेक्ट ना करें तो 5 + 1 इट इज नो सिलेक्शन। सो सेलेक्टिंग नन, एनी और ऑल इज n+1 वे। नन मतलब नो सिलेक्शन, any number of selection or all selection always is n+1 ways. Next is when p are alike, p एक तरह का हो, q एक तरह का हो, r एक तरह का हो, यानी p एक तरह का, q एक तरह का, r एक तरह का। at least one thing बोला कि इसमें से कम एक थिंग सेलेक्ट हो। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकाला जाए। p एक तरह का है तो p + 1, एक तरीके से p टाइम +1 नो सिलेक्शन। q एक तरह का है तो हर एक क्यू को एक तरीके से, तो Q + 1, 1 + 1 नो सिलेक्शन के लिए। फिर R, तो R + 1, सो P + 1, Q + 1, R + 1। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आएगा जब P भी नो सिलेक्शन में जाएगा, Q भी नो सिलेक्शन, R भी नो सिलेक्शन, यानी तीनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, उसको घटा दो 1 थिंग को। सो एटलीस्ट 1 सिलेक्शन मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 थिंग मिल जाएगा। क्लियर है? सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग ऑफ ईच टाइप। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग ऑफ ईच टाइप। एटलीस्ट 1 थिंग ऑफ ईच टाइप। हाँ, ये देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से एक बार देख लें। यहाँ दिया हुआ है देयर आर 2 अलाइक बुक्स ऑन फिजिक्स, 2 फिजिक्स पे है, 3 बुक्स ऑन केमिस्ट्री एंड 4 बुक्स ऑन मैथ्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1। एटलीस्ट 1 बुक, एटलीस्ट 1 बुक। तो जो टोटल सिलेक्शन हुआ 3 × 4 × 5 -1, जब नो सिलेक्शन वाला केस हटा देना है, एक में जो होगा जिसमें PB0, CB0, MB0 इसी में इंक्लूडेड है, वो हटा दीजिए। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच टाइप, एक बुक ईच टाइप का होना चाहिए। देखो यहाँ समझाएंगे और फिर पीछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच टाइप मतलब ये जो नो सिलेक्शन वाला है ये हटा दीजिए। तो 2 तरीके से फिजिक्स, 3 तरीके से मैथ्स और केमिस्ट्री, और 4 तरीके से मैथ्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ था, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग ऑफ ईच टाइप। तो ये क्या आ जाएगा? नो सिलेक्शन वाला हट जाएगा। सो P × Q × R, लाइक दिस। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन,
नो सिलेक्शन को इंक्लूड करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली यही वाला, इसमें नो सिलेक्शन इंक्लूडेड है, सो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 इक्वल टू 60. नेक्स्ट इज out of 3 oranges, 4 mangoes, 5 apples, how many selection of fruits can be made if each has at least one fruit? If each has at least one fruit, पहला है, अब इसमें कंडीशन लगाया गया है, assuming of fruits of each species are alike, यानी हम मान के चल रहे हैं पहला वाला में कि हमको सिलेक्शन कैसा करना है, देख लीजिए, each selection has at least one fruit. अब कंडीशन है, फ्रूट्स को हम कैसा ले रहे हैं, जो फ्रूट है, जैसे ऑरेंजेस है तो ऑरेंजेस एक तरह का है, मैंगो एक तरह का है, एप्पल एक तरह का है, तो ये अलाइक का केस है. और ईच सिलेक्शन मतलब एटलीस्ट वन फ्रूट हमको चाहिए, तो नो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 3 + 1, 3 हो गया ऑरेंजेस के लिए, +1 नो सिलेक्शन, 4 + 1 मैंगो के लिए, 5 + 1 एप्पल के लिए. अब इसमें से एक घटा दो जिसमें ये तीनों नहीं होगा, तो एटलीस्ट वन फ्रूट चला आएगा. एज्यूमिंग ऑल डिफरेंट, तो ऑल डिफरेंट में क्या होगा भाई, तो हमारे पास टोटल फ्रूट कितना है, 3 4 3 7 और 12, तो 2 टू द पावर 12, इसमें से ये वाला हटाना होगा क्योंकि ये क्या है 12C 0 है, तो कम से कम एक तो होना चाहिए ना, इसको हटा दो. अब यहाँ सेकंड कहा, थर्ड कहा एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, हर एक जो हो एटलीस्ट वन जो हो, एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप एज्यूम कर रहे हैं, अगर अलाइक है तो नो सिलेक्शन वाला सब हटा दीजिए, तो 3 × 4 × 5. एज्यूमिंग डिफरेंट, डिफरेंट मानोगे तो ऑरेंज के लिए 2 टू द पावर 3 - 1, मैंगो के लिए 2 टू द पावर 4 - 1, एप्पल के लिए 2 टू द पावर 5 - 1. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन, तो सिंपल है, अगर अलाइक, पहला अलाइक लेके चलते हैं तो 3 + 1 ऑरेंज के लिए, 4 + 1 मैंगो के लिए, 5 + 1 एप्पल के लिए. एज्यूमिंग ऑल डिफरेंट, तो 2 टू द पावर 12, क्योंकि 12 डिफरेंट है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A B1 B2 C D1 D2 D3 D4 E1 E2 F G H, देख लिए ये सब है. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ए के लिए क्या आएगा 3 + 1, और ये B1 B के लिए आ जाएगा 2 टू द पावर 2, C के लिए आएगा 5 + 1, D के लिए आएगा 2 टू द पावर 4, E 2 डिस्टिंक्ट है 2 टू द पावर 2, F 2 टू द पावर 1, G 2 टू द पावर 1, H 2 टू द पावर 1. सो इट इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन. एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, यहाँ से ये 1 हटेगा, इसमें -1 नो सिलेक्शन हट जाएगा, सब में से नो सिलेक्शन हटाना है, इसमें से 1 हटेगा, यहाँ 2 टू द पावर 4 - 1 देख रहे हैं, यहाँ 2 टू द पावर 2 - 1, यहाँ 2 टू द पावर 1 - 1, यहाँ 2 टू द पावर 1 - 1, यहाँ 2 टू द पावर 1 - 1. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन को इंक्लूड करते हुए, तो यही है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग नो सिलेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट, ए शॉपकीपर प्लेस बिफोर यू एंड डिफरेंट बुक्स ईच हैविंग P कॉपीज, एंड डिफरेंट बुक जिसका हर एक का P कॉपी है. समझ रहे बात को. जैसे अगर बुक मैथ्स का है तो इसका P कॉपीज है, फिजिक्स का है तो इसका P कॉपीज है, केमिस्ट्री का है तो इसका P कॉपीज है, इसी तरह का N है जिसका PP कॉपी है. टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो इसके लिए P + 1, 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 सो P + 1 पे पावर N -1 नो सिलेक्शन घटा देना है. सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो वो होना चाहिए P + 1 का पावर N. ठीक है. अगर नो सिलेक्शन घटाएंगे तो आ जाएगा एटलीस्ट एक बुक हमने सेलेक्ट किया. समझ गए. यहाँ दोनों हम समझा दिए, मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ तक P + 1 का पावर N, जिसमें
हो सकता है कि हम एक भी बुक सेलेक्ट ना करें, लेकिन एटलीस्ट वन जैसे ही करना है -1 कर देना। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग ऑफ ईच टाइप, कम से कम एक थिंग ईच टाइप का होना चाहिए। तो ये यहाँ से नो सिलेक्शन वाला हटाएंगे तो p का पावर ये p तरीके से, ये वाला p तरीके से, ये p तरीके से, ये p तरीके से, सो p p p p ये n टाइम्स, सो p टू द पावर n। नेक्स्ट इज every one of the 10 available lamps can be switched on to illuminate a certain hall. The total number of way in which the hall can be illuminated, 10 डिफरेंट लैंप है, डिफरेंट लैंप। तो हम 10 को जो ऑन ऑफ करेंगे तो 10 में से 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 10 में से 10 यानी 10C0, 10C1, 10C2 अप टू 10C10 हम इतना तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज 2 टू द पावर 10। लेकिन जो ये 10C0 है उसमें रूम अंधेरा रहेगा, लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि हम किसी को सेलेक्ट, कोई लैंप को हम स्विच ऑन नहीं किए हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 2 टू द पावर 10 -1 इज योर आंसर।